नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंप्यूटिंग पॉइंट 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज जो हमारा सेशन है वह मैथमेटिक्स में एक टाइप चल रहा है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस, यानी जिसको हम कहते हैं समय तथा दूरी। ठीक है, समय तथा दूरी कहते हैं। इसकी हमने अभी तक 2 क्लासें जो है बना दी हैं, अपलोड कर दी हैं आपके अपने प्लेलिस्ट में। ठीक है, आज जो हमारा तीसरा सेशन है क्लास नंबर 3। हम हर सेशन में एक विशेष टॉपिक के तरफ, विशेष टाइप की तरफ चल रहे हैं। आज जो हमारा टाइप है वह एक विशेष टाइप है। इसमें हम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो हमें किस तरीके से सोल्व करने होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत प्रकार के ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पर बच्चों को मतलब डाउट इकट्ठे होते हैं या फिर ऐसा होता है कि क्वेश्चन सही तरीके से नहीं कर पाते। जैसे कि हमारे सामने क्वेश्चन है, ये बहुत हल्का क्वेश्चन है। पहले इसी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 2 स्थानों के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। 2 व्यक्ति क्रम से 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की तरफ चलते हैं। एक दूसरे की तरफ चलते हैं तब कितने समय में आपस में मिलेंगे। यानी एक दूसरे की तरफ का मतलब होता है विपरीत स्थिति में एक दूसरे की ओर चलते हैं तब आपस में कितने समय में मिलेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही सिंपल तरीका जो है वो क्या है। इसका मतलब है, जब भी आप देखिए, मैथ का सबसे पहला तरीका है आप थ्योरी को अच्छे से पढ़िए। इसके जो कैलकुलेशन होती है वो अच्छे से करिए आप। तो देखिए, यहाँ स्थान हम मान सकते हैं। एक तो स्थान A मान सकते हैं और स्थान B मान सकते हैं। ठीक है, ये 2 स्थान मान लिए हमने। अब इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी है, 500 किलोमीटर इनके बीच की दूरी मान ली। ठीक है, यहाँ से एक व्यक्ति कितने की चाल से, यहाँ से एक व्यक्ति आया है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। इधर से एक दूसरी साइड से एक व्यक्ति है, उसकी चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, सापेक्ष चाल जो होती है वो जुड़ती है, तो हमें निकालना है टाइम बराबर दूरी कितनी है 500 किलोमीटर, विपरीत चाल जो होती है जुड़ जाती है और वो कितनी है 20 + के 30। यहाँ से 500 बटे 50, 50 से 50 कैंसिल एक बार और 0 यहाँ है, तो इसका आंसर आएगा कितना, 10 घंटे। ये हमारा क्वेश्चन बना 10 घंटे का। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत हल्का क्वेश्चन था, ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन था, समझ गए नहीं। हम इसे इस तरीके से कर सकते थे। ठीक है, परंतु इसमें क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं इससे भी थोड़ा टाइप बनकर आते हैं। इसमें 3 से 4 टाइप आपको मिलेंगे। ठीक है, परंतु आज जो है हम उन सभी टाइप को करने वाले हैं कि कहाँ पर डाउट होता है, कहाँ पर डाउट नहीं बनना है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। आप इसको इसे आराम से कर लीजिए। कुछ ऐसे भी कर सकते हैं इसको, यहाँ से इस तरीके जोड़िए, कितना आ गया यहाँ पर 50 और 50 से यहाँ काट दीजिए, कितना आ गया आपका 10 घंटे। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है इसी के तरह क्वेश्चन है। अब उसमें हम थोड़ा सा इसको जो है परिवर्तित करते हैं। बस केवल हम इतना करते हैं कि इनके बीच की दूरियाँ जो हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 342 है। कितने बीच की दूरी है, 342। दूसरा क्वेश्चन है 342 किलोमीटर। सवाल नंबर 2, इस टाइप के एक टाइप के 2 क्वेश्चन बस। ठीक है, 2 व्यक्ति क्रम से जो चल रहे हैं वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा, वह 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक तरफ लिख दीजिए 30 किलोमीटर और एक तरफ लिख दीजिए 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की तरफ चलते हैं। तो अब कितने समय बाद ये आपस में मिलेंगे। अब आपको ये क्वेश्चन करना है, बिल्कुल इसी की तरीके से क्वेश्चन ये करना है। ठीक है, बिल्कुल इसी के तरीके से क्वेश्चन करना है भैया। ठीक है, चलिए, बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है, बहुत आराम से हो जाएगा। परंतु इन क्वेश्चनों से मतलब नहीं है, मतलब है हमें टाइप्स है, जो टाइप हमारे आने वाले हैं इसमें या जो होने वाले हैं इसके। तो देखिए, इसमें भी हमें क्या करना है, ये 2 स्थान मान लीजिए। कोई स्थान है A, ये स्थान A है, ये स्थान क्या है B। इनके बीच की दूरी कितनी है, 342 किलोमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 342 किलोमीटर दूरी है। अब एक व्यक्ति इधर से चल रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये व्यक्ति चला है, इसकी चाल कितनी है, इसकी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक व्यक्ति इधर से चला, इसकी चाल कितनी है, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस तरीके से व्यक्ति चले हैं 2, एक तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा 27 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम विपरीत चाल की बात करें, सापेक्ष चाल, तो 3 तो यानी कितना हो चुका है, यहाँ से हो चुका है 57। 7 का पहाड़ा जब तक पढ़िए, 7 का पहाड़ा जब तक 2 ना आ जाए। तो 7 दूनी 14, 7 ते 21, 7 चौक 28, 7 7 छंग
42। तो ये 6 बार कट गया, 5 छंग 30 और 4 हासिल के 42 के। तो यहाँ से कितने घंटे आ गए? 6 घंटे। तो इसका आंसर कितना आ गया? 6 घंटे। अलग से करना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो 342, दोनों चाल कितनी होगी आपकी? 30 और प्लस 27, यानी कि 342 और बटे 57। यहाँ काट सकते हो, 3 से काट सकते हो या 19 से भी काट सकते हो, ठीक है। अगर 3 से कट करोगे तो 19 बार कट जाएगा, और 3 से कट करोगे तो 3 ही का ना 3, 3 ही का ना 3, फिर 3 ही का ना 3 और 3 चौक 12, और यहाँ कितना? 19। अब इससे 19 से कितनी बार? तब भी 6 बार आएगा। तो आपका आंसर क्या है? छोटी कैलकुलेशन करना चाहते हो तो छोटी कर लो, बड़ी कैलकुलेशन करना चाहते हो बड़ी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये तो थे बिल्कुल शुरू, ये क्वेश्चन बिल्कुल शुरू किया गया है, इस टाइप से शुरू करते हैं। अब आगे हम क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। अब जो हमें काम करना है वो क्वेश्चन जो है वो चेंज कर देना है, ठीक है। अब जो हमें क्वेश्चन है वो चेंज कर देना है, ठीक है। और हमारा जो क्वेश्चन बनने वाला है वह क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 स्थानों के बीच की दूरी। अब जो है क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल जहाँ जहाँ तक जैसे जैसे चेंजिंग होंगी उन क्वेश्चनों को हम सबको करेंगे। यानी कि तीसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है? 2 स्थानों के बीच दूरी 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर है, ठीक है। 2 व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी है? 120 किलोमीटर है यहाँ से। फिर आगे क्वेश्चन कहा गया है इसमें, आगे क्वेश्चन कर दिया गया है इसमें जी, एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यहाँ 120 की जगह 220 कर लीजिए, 220 किलोमीटर दूरी है, 220 किलोमीटर दूरी है। एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करता है, चलना शुरू करता है तथा 30 मिनट बाद दूसरा व्यक्ति इसके विपरीत दिशा से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तब दोनों स्थान ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, कितनी दूरी पर मिलेंगे, ठीक है जी। ये क्वेश्चन है, कितनी दूरी पर मिलेंगे, आराम से करना है। ये क्वेश्चन करिए, ठीक है भाई। कितनी दूरी पर मिलेंगे? करिए इसको। ठीक है भाई। देखिए कैसे करना है। अब इसको क्या करना है, हमको बिल्कुल सेम करना। चलो देखिए, इसको ज़्यादा परेशान ना हो। ये देखिए, ये इनके बीच की दूरी है कितनी? 220। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 220 किलोमीटर। कितनी दूरी है? 220 किलोमीटर। 220 किलोमीटर, ठीक है। अब पहला व्यक्ति जो है इधर से चल रहा है, स्थान ए से, कितनी चाल से? 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। कितने की से? 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। अब इसको आधा घंटा चला दो,
क्योंकि इन्होंने कहा है कि 30 मिनट बाद दूसरा चला है, तो इसको 1/2 चला दो, ठीक है। तो 1/2 में कितना चल लिया होगा, ये चल लिया होगा 40 किलोमीटर, तो ये चला 40। ऐसा मान चलिए कि ये यहाँ तक आ गया, कितना चला, 40 किलोमीटर चला, कितना चला, 40 किलोमीटर चला। तो देखिए अब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो आ गई वो कितनी आ गई, 40। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी बची, 180। शेष दूरी कितनी बची, 180। अब ये भी यहाँ आ गया है, यहाँ से कितने की स्पीड से चल रहा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। जब व्यक्ति पहला 80 पर आ गया यहाँ पर, तो दूसरा व्यक्ति अब यहाँ से चलना शुरू करता, कितने की चाल से, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करता। तो बाकी बची हुई दूरी कितनी है, 180। तो अब देखिए टाइम निकालना है, टाइम। अब दोनों जो दूरी तय करेंगे वो कितने पे तय करेंगे, 180 पे, क्योंकि 40 तो अकेले ने चल ली, 40 जो चल ली अकेले ने। अब बची कितनी शेष 180, इस पर दोनों काम करेंगे, कितने की स्पीड से, 180 और प्लस 100 की, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 180/180। तो कितने घंटे में आपस में मिलेंगे, 1 घंटे में आपस में मिलेंगे। तो ये तो बात आ गई 1 घंटे में, ठीक है, आपस में यहाँ कर मिल जाएंगे, ऐसा मान के चलिए 1 घंटे में आकर आपस में मिल जाएंगे। अब बात आती है कि ए से कितनी दूरी में मिले। तो ए ने टोटल, ए ने जो चाल करी कितने घंटे चली, एक तो 1 घंटे चली बी के साथ ए ने, और आधा घंटा चली अकेले ने। तो इसका मतलब ए से कितने समय बाद जो पहला व्यक्ति था, पहला व्यक्ति कितनी चाल से, 80 की चाल से, और कितने घंटे काम कर रहा, दूरी चल रहा 1.5 घंटे, क्योंकि आधा घंटा चला है इससे पहले, तो 30 मिनट बाद दूसरा व्यक्ति चलना होगा, और 1 घंटा चल रही इसके साथ। तो इसका मतलब पहले व्यक्ति की चाल कितने घंटे तक चल रही, 1.5 घंटे तक। तो हम इसको लिख सकते हैं 80 गुणा 2 × 2 और 1 3/2। यहाँ से आपका आंसर कितना आया, 120। यहाँ से कितना आ गया आपका आंसर, समझ गए ना, यहाँ से कितनी, 40 बार और 4 × 12, 120 किलोमीटर दूरी पर ये आपस में मिल जाएंगे, 120 किलोमीटर की दूरी पर ये आपस में मिल जाएंगे। ये था क्वेश्चन इस तरीके का। समझ गए नहीं। तो हमारा क्वेश्चन है ये, चलो इसको जल्दी नोट कर लो, और उसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। क्या है, जल्दी ऐसा नोट करो, दूसरा क्वेश्चन कराते हैं इसमें ही, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों के बीच की दूरी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी हमारी 450 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, चौथा क्वेश्चन, यहाँ से चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर हो जाएगी। पहले की स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, ठीक है। और इसके 45 मिनट बाद, कितने मिनट बाद, 45 मिनट बाद दूसरा व्यक्ति इसके विपरीत चाल से कितने से, देखिए यहाँ से आपकी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तब दोनों स्थान ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, इस क्वेश्चन को कर लीजिए। सेम ऐसे क्वेश्चन होना है, जो बात बच्ची खुशी है वो इसमें कर देंगे कंप्लीट। जल्दी करिए इसको, क्या है, आराम से करिए, बहुत प्रोसेस है। बिल्कुल क्वेश्चन सेम है भाई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आराम से, बहुत आराम से करना है भाई। देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम कंडीशन है, बिल्कुल किस तरीके से करना है ये देख लेंगे। अब हमें क्या करना है, देखिए ये देखिए, ये बिंदु है एक बिंदु ये है और एक बिंदु बी यहाँ पर है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 450। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है,
450 किलोमीटर है। ठीक है, अब एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो समझिए यहाँ से वो 50 की स्पीड से चल रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, और उसके 45 मिनट बाद 45 को अगर घंटे में कन्वर्ट करेंगे, 45 को अगर घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा यहाँ से आ जाएगा 3/4। कितना आ जाएगा? 3/4। ठीक है, 3/4। अब यहाँ से 25 और बटे 2, यानी कि ये व्यक्ति यहाँ आ गया। अब ये व्यक्ति कहाँ आ गया? यहाँ। अब इनने कितने घंटे में? 45 मिनट में कितनी दूरी चल ली? इनने चली 75/2। कितनी चली? 75/2, यानी कि 37.5 किलोमीटर दूरी इसने चल ली है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 37.5 यहाँ लिख सकते हैं बेटा, 37.5। मतलब क्या है ये कि जब तक दूसरा आदमी चलता है, जब तक ये अकेला आदमी जो है, पहला व्यक्ति 37.5 किलोमीटर चल जाता है, 37.5 किलोमीटर चल जाता है। अब जब यहाँ बचाएंगे तो यहाँ से इसकी दूरी बचेगी कितनी? यहाँ से बचेगी कितनी? 412.5, 412.5 किलोमीटर बच जाएगी दूरी। अब इस तरह से ये व्यक्ति आ रहा है, इसकी चाल कितनी है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों अब कितनी दूरी पर तय करेंगे? बची हुई दूरी पर। तो देखिए टाइम यहाँ से निकाल लेंगे कि इनका टाइम कितना है। तो देखिए टाइम जब निकालेंगे बेटा तो टाइम आया हमारा 412.5 को, और कितने से? 75 की चाल से। कितने की चाल से? 75। पॉइंट हटा दो, 0। 25 दिया 75, कटेगा जरूर। यहाँ से 25 का 25, कितना बचा? 16। ठीक है, 162। 25 छक्का 150, कितना हो गया? यहाँ से 12 और 25 पंजे 125। कितनी बार कट गया? ये कट गया भैया 165/30 बार। 165/30 बार कट गया यहाँ से। अब देखिए यहाँ से 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, 3 से कट गया, या 15 से काट लिए, 15 से 11 बार और 15 से 2 बार, यानी कि टाइम कितना आया? 5.5 घंटे। यानी कि आपस में जो मिलेंगे वो कितने घंटे? 5.5 आता है। अब पहले व्यक्ति, इसमें है पहले व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी। तो पहला व्यक्ति ने कितनी चाल है? पहले देखो, चाल है पहले व्यक्ति की 50। ठीक है, अब कितने समय तक इन्हें ये दूरी तय करी है? 5.5 को हम क्या लिख सकते हैं? देख लीजिए, 5 सही 1/2 भी लिख सकते हैं, यानी कि 5.5। ठीक, 45 मिनट हमारे यहाँ पर और लग रहे हैं, इसको 45 मिनट बाद उन्ना अकेले चला, यानी कि 45 मिनट उन्ना अकेले चला। ठीक, और 5.5 यहाँ से लगा, तो इसका मतलब यहाँ से आया 6 घंटे 15 मिनट, यानी कि 6 सही 1/4। अब देखिए क्या करते हैं? 50 गुणा 6 चौक 24 और 1 25/4। ये 2 से 2 बार कट जाएगा, ये 2 से 25 बार। हमारा आया यहाँ से 625/2। 625/2 आया, और अब 2 से जब कट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? यह आ जाएगा 312.5 किलोमीटर दूरी। तो कितनी दूरी पर आपस में मिल जाएंगे? 312.5 किलोमीटर दूरी पर ये आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, पहले स्थान से। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है इसमें। नेक्स्ट सवाल क्या है इसमें? नेक्स्ट सवाल क्या है ये देख लेते हैं। ठीक है भाई, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है इसमें। सवाल में थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, क्या है इसमें? यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। यहाँ पर कितना है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार देख लें कितना है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 2 स्थानों के बीच की दूरी 450 है। एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 बजे, कितने बजे? चलो इधर नीचे उधर लिख देते हैं, 4 बजे चलना शुरू करता है। 4 बजे चलना शुरू करता है, तथा दूसरा व्यक्ति 3:20 पर, सॉरी यहाँ 3:20 लिख लो, यहाँ 3:20 पर, 3:20 बजे 20 बजे चलना शुरू करता है, तथा दूसरा व्यक्ति 4 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, कितने की चाल से? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। यहाँ से चेंज कर रहे हैं, कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसके विपरीत दिशा से चलता है, तब दोनों स्थान ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे? सवाल हो गया चेंजिए।
यानी कि दो स्थानों के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3:20 या 3:20 बजे चलना शुरू करता है तथा दूसरा व्यक्ति 4 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसके विपरीत दिशा से चलना शुरू करता है, चलता है। तो दोनों स्थान ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, क्वेश्चन है ये। ठीक, करिए इसको आराम से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, करिए इसको आराम से। ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। अब जितने भी क्वेश्चन होंगे आराम से करने वाले हैं हम इनको, समझ गए नहीं। अब इसमें टाइप बढ़ते चले जाएंगे, टाइप बिल्कुल बढ़ते चले जाएंगे भैया। ठीक है, टाइप बढ़ते चले जाएंगे। देखिए अब इसे क्या करना है, दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी लिख लेंगे, 450 किलोमीटर होगी दोनों की दूरी। अब स्थान ए व्यक्ति जो है ये कितने बजे चल रहा है, 3:20 बजे। ये तो चल रहा है इतने बजे, और कितने की चाल से लेकर, इसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा इस चाल से चलता है। दूसरा व्यक्ति जो चल रहा है वो कितनी चाल से चल रहा है भैया, वो चल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कितने बजे, 4 बजे। अब आप ये बताइए क्या दोनों एक साथ चल रहे हैं, नहीं ना। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले इसको चला लेंगे 80 की चाल से, इसको चला लेंगे 4 बजे तक। कितने बजे तक, 4 बजे तक, 4 बजे तक चला लेंगे। कितने बजे तक, 4 बजे तक। तो 80 में कितने मिनट की ज़रूरत है, 40 मिनट की। भाई 3:20 और 4 बजे में कितने मिनट की कमी है, 40 की। और 40 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 40 मिनट को लिख सकते हैं हम 40/60, यानी कि 2/3। कितना लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं भैया। कितना लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। अब यहाँ से कितनी दूरी हो गई, यहाँ से हो गई आपकी, यहाँ तक की दूरी जो है वो कितनी होगी, 160/3। इतने किलोमीटर आगे 160/3। ठीक, ये थोड़ा डिफिकल्ट सवाल इसलिए हो जाता है बच्चों को कि ये बटे में आ जाता है। तो 160/3 अगर हम 450 में से 160/3 घटाएं, 160/3 घटाएं तो शेष दूरी मिल जाएगी 45 दिया 135, यानी कि 1350 माइनस 160 और /3, यानी कि यहाँ से कितना आया आपका 0, यहाँ से 5 में से 15 में 6 यानी कि 9, यहाँ से कितना 12 में से 1 गया, यहाँ से आपका कितना बचे 1190/3। यानी कि ये दूरी जो रही यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी रही, 1190/3 किलोमीटर। ठीक है, अब इस दूरी को जो तय करेंगे वो कितनी चाल से करेंगे, देखिए अब निकाल लेंगे यहाँ से हम टाइम भैया। यहाँ से 1190/3 दूरी है। स्पीड कितनी 80 है 60 है, 80 और 60 कितना हो गया, 80 और 60 आपका यहाँ से हो गया 140, तो 140 अब भिन्न पलट जाएगी, यानी 1190/3 गुणा 140, 0 से 0 अब तो कटने वाला है नहीं, 119 और /42। ठीक है, 119/42। अगर हम यहाँ से करते हैं 7 से, तो 7 से कट जाएगा, 7 से कितना, 7 ही का 7, 4 बच गया, 7 7 49, यहाँ से कितनी बार कट गया, 7 6 42, तो ये आया 17/6, 17/6 घंटे आए हैं। अब 6 दूनी 12, 5/60, 6 दूनी 12 और 5/60 इंटू कर दो 60, तो 2 घंटे 6 से 10 बार कितने मिनट, 50 मिनट। यानी कि ये आपस में कितने समय मिलेंगे, 2 घंटे 50 मिनट में। कितने मिलेंगे, 2 घंटे 50 मिनट में ये मिलेंगे आपस में। मगर ए से दूरी बोली है, ए से दूरी पे कितने मिलेंगे, तो देखो इस चीज़ को मैं रफ कर दूँ। अब तो इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं, हमने घटा लिया है, इस चीज़ की तो अब कोई ज़रूरत रही नहीं की, तो हम तो घटा लिया था इससे। तो अब यहाँ निकाल लेंगे ए के द्वारा ये जो बिंदु था क्या था ए, और ये बिंदु था बी। तो बेटा ए से कितना समय लगा बी मतलब चलने में व्यक्ति को, तो व्यक्ति को कुल समय देखिए 2 घंटे 50 मिनट ये, और 40 मिनट चल गया था ये पहले, तो 2 घंटे 50 और 2 घंटे मतलब 50 और 40 कितना आ गया, 3 घंटे 30 मिनट, 3 घंटे 30 मिनट। ठीक है भाई, 3 घंटे 30 मिनट, और इसका मतलब 3 सही 1/3, यानी कि 10/3 इतना टाइम आ गया, 10/3 घंटे। अब हमें निकालनी है दूरी, हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस। कितने की चाल से,
80 की चाल से, ठीक है। यहाँ से 1/2 कर देंगे, सॉरी कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 इतना, सॉरी क्योंकि 3 घंटे 30 मिनट लग रहे थे। हमें निकालना डिस्टेंस, कितनी चाल है, 80 चाल है, और कितने के स्पीड से, 7/2 की। तो 2 से कितनी बार, 2 से कितनी बार 40, और 7 चौक 28, 280 किलोमीटर दूरी पर ये आपस में मिलने वाले हैं। ये क्वेश्चन इसलिए आपको डाउट मतलब डिफिकल्ट लगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ थी, इसमें कैलकुलेशन आपकी जो है थोड़ी सी टफ थी, इस वजह से आपको जो है ये डिफिकल्ट लगा था। नोट कर लीजिए, मैं हट गया हूँ बोर्ड से, ठीक है भाई, नोट कर लीजिए। इसी टाइप पर चलते चले जाएंगे आगे, क्या क्या टाइप है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर टाइप वाइज करोगे, बिल्कुल टाइप वाइज, तो बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। चैप्टर आपकी मुट्ठी में हो जाएगा, पूरा पूरा चैप्टर आपकी मुट्ठी में, बिल्कुल ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन अब कर देता हूँ, आप इतने ये उतारिए जो आपका आंसर आया है। अब जो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बहुत ही डाउट वाले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, एक ट्रेन जयपुर से सुबह 10 बजे, एक ट्रेन या एक व्यक्ति लिख लो, चलो एक व्यक्ति जयपुर से सुबह 10 बजे चलता है और 3 बजे दिल्ली पहुंचता है। 10 बजे चलता है और 3 बजे दिल्ली पहुंचता है, दिल्ली पहुंचता है। फिर है दूसरा व्यक्ति 11 बजे चलता है और 6 बजे जयपुर पहुंचता है। दूसरा व्यक्ति 6 बजे दिल्ली से चलता है, दिल्ली से चलता है और 11 बजे दिल्ली से चलता, सॉरी यहाँ कितना 10 था, यहाँ 11 लिख लो, 11 बजे दिल्ली से चलता है और ये 3 बजे पहुँच रहा था, तो वह पहुँचेगा 6 बजे। वह 6 बजे जयपुर पहुँच जाता है, पहुँचता है, ये हो गया यहाँ तक। तो दोनों कितने बजे आपस में मिलेंगे, दोनों कितने बजे, निश्चित समय है, बजे आपस में मिलेंगे। क्वेश्चन को करिए, ये क्वेश्चन नहीं कर पाते सभी बच्चे हैं, ठीक है, कुछ ही बच्चे कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। देख लीजिए, हम टाइप में आ गए हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन कराएंगे इसमें। जैसे कल हमने औसत चाल के सारे टाइप निकाल दिए थे, आज ऐसे ही विपरीत चाल वाले सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। करिए, इसको करिए आराम से। देखिए, इसमें भी बिल्कुल सिंपल बात है। ये 2 स्थान हैं, एक तरफ लिख दो दिल्ली, एक तरफ लिख दो जयपुर। तो ये लिख दो जयपुर और एक तरफ लिख दो दिल्ली, ये दिल्ली। कोई व्यक्ति यहाँ से चला और कितने बजे चला है, ये व्यक्ति इधर चला है कितने बजे, ये 10 बजे चला है और कितने बजे तक पहुँचा है, 3 बजे तक। तो आप ये बताइए, इसमें कितने घंटे ने यात्रा करी, 5 घंटे यात्रा करी। इसने कितने घंटे करी, 5 घंटे यात्रा करी। 5 कहाँ से आया, 10 और 2 12 और 3 5, ठीक है। अगर हम बात करें, ये व्यक्ति इधर से कितने बजे चला है, 11 बजे चला है, तो ये 11 बजे चला है और कितने बजे पहुँचा है, 6। तो इसने कितने, 6 बजे तक। तो इसने कितने घंटे यात्रा करी, 7 घंटे यात्रा करी, ठीक। इतना काम सबसे पहला करना होता है। पहले देख लो दोनों ने कितने घंटे, इसने 5 घंटे यात्रा करी, इसने 6 घंटे। ऐसी कोई संख्या मान लीजिए जो 5 घंटे और 7 घंटे का एलसीएम हो, तो 7 पंजे 35, ऐसी कोई संख्या मान लीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पर दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 35 मान लो या 70 मान लो। अगर 35 मान लो तो 35 मान लो, वरना 70 मानो, 350 मानो, मगर 35 के गुणज माननी चाहिए। अब अगर कोई व्यक्ति 35 की चाल से, मतलब 5 घंटे में 35 किलोमीटर चल रहा है, ये 5 घंटे में 35 किलोमीटर चला है यहाँ तक,
तो इसकी स्पीड कितनी आ गई, इसकी स्पीड आ गई 7 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड कितनी आ गई, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसकी स्पीड कितनी आ गई, ये 7 घंटे में चल रहा 35, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। परंतु अभी भी कुछ कंडीशन खराब है। क्यों? क्योंकि इतना 10 बजे चलना शुरू करा तो इसे 11 बजे तक तो आ गए हम, तो 11 बजे 11 बजे तक ये चलेगा। इसका मतलब ये इतनी दूरी कितनी चल गया होगा 1 घंटे में, 7 की चाल से अगर 1 घंटे में कितनी, तो 7 चल गया होगा, 7 किलोमीटर। तो अब यहाँ से दूरी कितनी रह चुकी है, इससे आगे तो नई तरीके से चलेगा। ये भी 11 बज गए और यहाँ भी कितने बज गए 11। अब दोनों एक ही समय पर चलना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे भी ये 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चालता है वो बढ़ेगा, और ये दूरी कितनी रह जाएगी, अब 28 किलोमीटर ये दूरी रह जाएगी बची हुई। क्योंकि 35 में से 7 तो चल दी, 10 से 11 तक किसने, अकेले ने। अब इस 28 पर दोनों तरफ से प्रभाव डलेगा, इस 28 पर दोनों तरफ से प्रभाव पड़ेगा दूरी को कम होने में। तो सापेक्ष दूरी बेटा कितनी हो गई, 7 और 5 12, ठीक है। 4 से 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12, कितने घंटे लगे इनमें, कितने घंटे लगे, 3 सही 1/2 घंटे का समय इन्हें लगा, 3.5 घंटे। अब उनने कहिए कितने बजे मिलेंगे, तो 11 बजे से तो चलना शुरू करा है इन्होंने, कितने बजे से, तो 11 बजे से, 11 बजे चलना शुरू करा है। 3.5 घंटे में इन्होंने ये दूरी मिल रही है, क्योंकि 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इसमें ऐड करेंगे कितना, इसमें ऐड करेंगे 3 घंटे 30 मिनट, तो कितना आ जाएगा 2:30 बजे, कितना आ जाएगा 2:30 बजे आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 2:30, ठीक है। अच्छा 3 से कट कराए यहाँ पर, सॉरी, तो 3 से कितना आ जाएगा 2 3 सही 1/3, यहाँ थोड़ी मिस्टेक, यहाँ आएंगे 20 मिनट, क्योंकि कितने आ जाएंगे 3 सही 3/3 तिया 9, 3 दूनी 6, सॉरी 2 घंटे, 3 दूनी 6 और 1/3, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 और 1 7, तो यहाँ आ जाएगा 2 घंटे, सॉरी 2 घंटे और 20 मिनट आ जाएंगे, 2 घंटे 20 मिनट। तो 11 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 1, और 1 बजकर कितना आ जाएगा 20। अब इसे बजे नहीं लिखेंगे, ये तो है घंटे, आवर्स, ये क्या है आवर्स, और ये है बजे यानी कि क्लॉक। क्या है ये, क्लॉक। ये निश्चित समय जो होता है वो क्लॉक होता है, और ये होता है आवर्स। तो अगर ये आगा तो किस में आ गई, ये बजे में आ गया समय, ठीक है। कितना आगा, बजे में। चलिए एक बार देख लीजिए इसको आराम से। एक व्यक्ति ये जयपुर, यानी क्या है जयपुर, ये दूसरा स्थान है दिल्ली, जयपुर से चलता है कितने बजे, 10 बजे, 10 बजे और 3 बजे पहुंच जाता है। कितने घंटे यात्रा करी, 5 घंटे यात्रा करी इसने, ठीक। यहाँ पर चलता है 11 बजे, दूसरा व्यक्ति चलता है 6 बजे, कितने घंटे लगते हैं, 7 घंटे यहाँ तक लग जाते हैं। इसने 5 घंटे यात्रा करी, इसने 7 घंटे यात्रा करी, तो 5 घंटे और 7 घंटे का एलसीएम ले लो, तो 35, या तो आप 35 लिख लो दूरी, 70 लिख लो, 75 लिख लो, या 105 लिख लो, ऐसी होनी चाहिए जो 35 से कट जाए। 105 लिख लो, 140 लिख लो, जितनी छोटी लोगे इतना फ़ायदा है। तो अब यहाँ से अगर ये 5 किलोमीटर दूरी, 5 घंटे में 35 किलोमीटर दूरी चल रहा है, तो इसकी स्पीड कितनी आ गई 7 किलोमीटर। अगर ये 5-7 घंटे में चल रहा है 35, तो इसकी स्पीड कितनी आ गई 5। इसमें दे नहीं रखी स्पीड, हमें अपनी तरफ से माननी है, ठीक। तो अब 1 घंटे, ये 10 बजे चलना शुरू हुआ है, तो 11 बजे तक कितना 1 घंटा चलेगा अकेला, तो 7 ही का ना 7 किलोमीटर न चली, बची कितनी 28। दोनों सापेक्ष चाल कितनी होगी 12, तो 4 से 3 बार और 4 से 7, 7/3 का मतलब 3 दूनी 6 और 1 7, 2 सही 1/3। अब 2 सही 2 तो घंटे, 1/3 को इंटू 60 कर दो, 3 से कितनी बार 20, ठीक है। तो 2 घंटे यहाँ से 20 मिनट ये वाले आ गए थे, तो ये जब हमने इसमें ऐड करे तो कितने आ गया 1:20 पर। ये हमारा है प्रश्न, इसे नोट करो। अगला क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम कर देते हैं, एक व्यक्ति जयपुर से सुबह 7 बजे चलता है और शाम 7 बजे, और शाम 7 बजे दिल्ली पहुंच जाता है, शाम 7 बजे दिल्ली पहुंच जाता है, ठीक है। दूसरा व्यक्ति जो है वो 8 बजे, कितने बजे 8 बजे, ठीक है। सॉरी ये ऐसा लिख दीजिए, 8 में 1 घंटे वाला करा दिया हमने, 2 घंटे कर लेते हैं चलो। तो 9 बजे चलना शुरू करता है, कितने बजे 9 बजे,
ये सुबह 9 बजे चलना शुरू करता है और वह कितने बजे जयपुर पहुंच जाता है। अगर हम बात करें तो यहाँ शाम 5 बजे, कितने बजे, शाम 5 बजे जयपुर पहुंच जाता है। तो दोनों कितने बजे आपस में मिलेंगे, सवालों करिए, बढ़िया प्रश्न है, इसी के तरह होना है। ठीक है, करिए करिए करिए, इतनी जल्दी में तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए कुछ ज़्यादा दिक्कत करने की ज़रूरत होती नहीं इसमें, वैसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। देखिए ये कितने व्यक्ति कितने बजे चला है, 7 बजे चला है, आराम से देखना, और ये भी 7 बजे तक पहुंच गया है। इसका मतलब इनने कितने घंटे, 12 घंटे यात्रा कर ली है। दूसरा व्यक्ति जो है इधर से कितने बजे चला है, 9 बजे चला है, 9 बजे, और कितने बजे पहुंच गया है, 5 बजे, 5 बजे पहुंच गया है। तो 8 घंटे यहाँ से हो गए, कितना हो गए, 8 घंटे यहाँ से हो गए। बस ज़्यादा चक्कर पढ़ना नहीं है, ज़्यादा चक्कर बिल्कुल पढ़ना है नहीं, कि 12 और 8, यानी कि 12 का 12 घंटे और 8 घंटे का ले लो एलसीएम, तो कितना आ गया, 24 किलोमीटर दूरी मानकर, ये 12 दूनी 24, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई पहले की चाल। ठीक है, 8 या 24, 3 किलोमीटर आ गई प्रति घंटे की दूसरे की चाल। मतलब इस व्यक्ति की चाल जो है वो कितनी आ गई है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी कितनी आ चुकी है चाल, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, वो हमने मान ली 24 मान ली है। अब आप ये बताइए, 7 बजे ये 9 बजे चलना शुरू हो रहा है और पहला वाला बंदा जो है वो 7 बजे चलना शुरू हो रहा है, तो मान लीजिए 2 घंटे तो चलेगा ही, तो यहाँ भी 9 बजा दो। ठीक है, ऐसे गुणा करा दो 2 से, तो कितनी स्पीड आ गई, 4 किलोमीटर आ गई। यहाँ लिख दी, यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 4। अब बची कितनी दूरी, बची है 20 किलोमीटर। अब इस 20 किलोमीटर को दोनों करेंगे मिलकर, कितनी स्पीड से, इसकी 2 की स्पीड है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी 3 की। ठीक, तो देखिए यहाँ लिख लेते हैं, ज़्यादा उधर भीड़ हो जाएगी। 20 किलोमीटर दूरी 5 की चाल से, टाइम निकल कर आ जाएगा कितना, 4 घंटे, कितना आ जाएगा, 4 घंटे। अब ये आपस में 4 घंटे पे मिल रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, इन्होंने मिलना कब से शुरू करा है, 9 बजे से, चलना तो दोनों 9 बजे शुरू करा है। तो अगर 9 बजे में मैं 4 घंटे ऐड कर दूं, तो 9 4 13, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, दोपहर 1 बजे, कितना आ जाएगा आंसर, पूरे 1 बजे। ठीक है, ये कितने बजे मिल जाएंगे आपस में, 1 बजे मिल जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ। एक और करेंगे क्वेश्चन ऐसा, जल्दी नोट करो इसको, एक और करेंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल। अब देखिए क्या है क्वेश्चन। एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति सुबह कितने बजे चलना शुरू करता है, एक व्यक्ति सुबह 8 बजे चलना शुरू करता है, 8 बजे शुरू करता है चलना, ठीक है, और 10 बजे पहुंच जाता है। अब कुछ नहीं करना इसमें ज़्यादा, केवल 2 घंटे चल रहा है बेचारा। कितने घंटे, 2 घंटे। कितने घंटे चल रहा है, 2 घंटे। तो दिल्ली कितने बजे पहुंच जाता है, 10 बजे। 10 बजे। अब ज़्यादा दिखेगा आपको कि हाँ किस में सवाल चेंज हुआ है। दूसरा व्यक्ति जो है वह 8 बजे, ये भी 8 बजे चलता है, ठीक है, कितने बजे चलता है, ये भी 8 बजे चलता है, कितने बजे, 8 बजे, ये भी 8 बजे चलता है और 11 बजे पहुंच जाता है। कितने बजे पहुंच जाता है, 11 बजे पहुंच जाता है। अब वे कितने बजे आपस में मिलेंगे, इसको कर दीजिए, इसको कर दीजिए, सवाल हो जाएगा बढ़िया बिल्कुल। करिए इसको आराम से। करिए इसको।
देखिए कैसा होना है, ध्यान से, बिल्कुल अभी तो करा है बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन। देखिए कितने कितने क्या क्या है, जयपुर, दूसरी तरफ क्या है आपका दिल्ली। इसी से क्वेश्चन बना दिए बहुत सारे। देखिए पहले ही 8 बजे चल रहा है, 8 बजे से लेकर कितने बजे तक, 10 बजे तक। तो इनने यात्रा कितने घंटे करी, 2 घंटे। इसने कितने बजे चला है, ये भी 8 बजे चला है और 11 बजे तक। तो इसने यात्रा कितने तक करी, चलो ऊपर लिख देते हैं, 8 बजे से लेकर 11 बजे तक। इसने यात्रा करी 3 घंटे। लो हो गया सवाल, यानी कि 2 घंटे और 3 घंटे, दूरी कितनी आ गई, 6। तो यहाँ से 3 किलोमीटर प्रति घंटा पहले की चाल, 2 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरे की चाल। अब यहाँ से आया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यहाँ से कितने पे चल रहा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बीच की दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर। तो इसे कितने में चलेगा, देख लीजिए। अगर हम यहाँ से कट कर दें इसको तो कितना आया, 5 आया। कितना, 1 सही 1/5 या 1 घंटा 12 मिनट, क्योंकि 1/5 को जब 60 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 घंटा 12। कितने बजे चलना शुरू हुए, ये 8 बजे। तो जैसे ही 8 बजे में हम ऐड करेंगे 1 घंटा 12 मिनट, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 9:12 को कहते हैं बजे। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। ये हमारा क्या हो चुका है, आंसर, ठीक है भाई। अब इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन और भी होते हैं इस जैसे, चलिए आगे करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। पहले इसको नोट करो आराम से, ठीक है। आप इसे नोट करिए, मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ क्योंकि एक टाइप बहुत समय से चल रहा है आपका ये, ठीक है। देखिए अब क्या है, ये है भाई क्वेश्चन, 2 व्यक्ति एक ही समय पर, 2 व्यक्ति एक ही समय पर, 2 व्यक्ति एक ही समय पर अलीगढ़ तथा दिल्ली से, अलीगढ़ तथा दिल्ली से एक दूसरे की ओर क्रमशः एक दूसरे की ओर क्रमशः 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 21 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हैं। मिलने पर पाया कि एक ने दूसरे से 60 किलोमीटर अधिक दूरी तय की, तो अलीगढ़ और दिल्ली के बीच की दूरी कितनी है। तो दोनों अलीगढ़ व दिल्ली के बीच की दूरी, सवाल थोड़े बड़े हैं। दूरी ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है, ठीक है भाई। इसे करिए, बढ़िया क्वेश्चन है बहुत। करिए इसको फुर्ती से। दो व्यक्ति एक ही समय पर अलीगढ़ तथा दिल्ली से एक दूसरे की ओर क्रमशः 16 और 21 की चाल से चलते हैं। मिलने के बाद पता चला कि एक दूसरे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे 60 किलोमीटर दूरी अधिक तय करी। अच्छा, बीच की दूरी बतानी है। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। ये देखिए, ये दिल्ली को डी से प्रतीक कर लें, अलीगढ़ को ए से प्रतीक कर लें, इनके बीच की दूरी पता करनी है। अब ये देखिए कितनी स्पीड से चल रहा है। ये चल रहा है पहला व्यक्ति 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। भाई इतना तो पता चल गया होगा यहाँ से।
इधर से चल रहा है 21 किलोमीटर प्रति घंटा, 21 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप ये बताइए इनमें चालों में कितने का अंतर है। हम चाल बराबर दूरी बटे समय निकाल सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय। तो पहले बताओ चालों में कितने का अंतर है, 21 और 16 में, तो 5 का अंतर है यहाँ। तो कितने का अंतर है, 5 का, क्योंकि हम इसे 16 गुणा 5 16 प्लस 5 लिख सकते हैं। दूरी का कितना अंतर है, यहाँ भी अंतर लिख लो, यहाँ भी अंतर लिख लो, कितने का अंतर है, 60 का, और बटे टी, इसका मतलब 5। टी का मान कितना आ गया, इन्होंने 12 घंटे यात्रा की है। इन्होंने कितने घंटे यात्रा की है, 12 घंटे दोनों ने यात्रा करी है। क्योंकि ये बीच जो अलीगढ़ से चल रहा है वो हर घंटे 5 किलोमीटर दूरी ज़्यादा कर लेता है। तो ऐसे ही 60 किलोमीटर दूरी करने में इसको कितना समय लगा होगा, 12 पंजे 60, 12 घंटे। बस हो गया सवाल। इन दोनों की विपरीत चाल जुड़ जाएगी, कितनी आई, 16 प्लस 21 बराबर कितनी आ गई, 37, और कितने घंटे तक, 12 घंटे तक। यही हमारी दूरी हो गई। ठीक है, 12 सत्ते 84, 4 8 12 तिया 36, यानी कितना आ गया, 444। ठीक है, कितना आ गया, 444। दोनों के बीच की दूरी यहाँ से बन जाएगी, दोनों के बीच की दूरी का बन जाएगी 444। ठीक है, ये सवाल बस इतना सा था। ठीक है, चलिए नए सवाल को करते हैं। नया सवाल लिखते हैं, क्या है, 60 किलोमीटर दूरी, यानी एक व्यक्ति 60 किलोमीटर दूरी। ये चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये नहीं करते, कोई और ही करते हैं। ठीक है, जो ये भाई ये तो बहुत हल्का है। ठीक है, कोई बढ़िया सा क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में, परीक्षा में बहुत अच्छे तरीके से आने वाला योग्य हो, बिल्कुल। ठीक है, चलिए। हाँ जी, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल जाता है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल व शेष पैदल जाता तथा घुड़सवारी से वापस आता है, तब उसे कुल 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं। 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं यदि वह दोनों ओर से घुड़सवारी से यात्रा करता तो 2 घंटे कम समय लगता। तब दोनों ओर से पैदल यात्रा में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन करना है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, इतना प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे ट्रिक बता कर चला जाऊंगा आज ये कि तुम देखते रह जाओगे क्या हुआ, भूलोगे नहीं कभी भी इसको, समझ गए नहीं, कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, करिए इसको, ठीक है, करिए। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल जाता है तथा घुड़सवारी करके वापस आता है, तब उसे कुल 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं। यदि वह दोनों ओर से घुड़सवारी से यात्रा करता तो 2 घंटे कम लगते। 2 घंटे 2h का मतलब 2 घंटे कम समय लगता, तब वो दोनों ओर से पैदल यात्रा का कितना समय। देखो इसका मतलब क्या होता, यहाँ पैदल को P से प्रतीक कर लो, घुड़सवारी से H। अगर वह इससे जाता है और इससे आता है तो उसे कितना समय लग रहा है, उसे लग रहा है 5 घंटे और 45 मिनट। ऐसे ही लिखना है आपको, केवल ऐसे ही लिखना है आपको। उन्होंने कहा है कि दोनों तरफ से घुड़सवारी से यात्रा करें, यानी कि H से ही जाए और H से ही वापस आए, तब उसको कितने घंटे कम लगते हैं,
तब उसको कितने घंटे कम देते हैं? 2 घंटे कम लगते हैं, यानी कि 3 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। अब उसे चाहिए क्या? उसे चाहिए क्या? दोनों तरफ से पैदल, पैदल जाना पैदल आना। जब ऐसा कुछ होता है ना तो इस पहली वाली समीकरण को 2 से गुणा कर दो आप। पहली वाली समीकरण को कितने गुणा कर दो? 2 से। तो 2 से गुणा करेंगे तो ये यहाँ भी 2 से गुणा होगी और ये यहाँ भी 2 से गुणा होगी। चलिए ये 2 गुणा जो है मैं इसी को चेंज कर देता हूँ। जब ऐसा सवाल आए तो पहली वाली समीकरण बनाकर 2 से गुणा कर दो। ये भी 2 से गुणा, यहाँ भी 2 से गुणा, यहाँ 2 से गुणा, यहाँ भी 2 से गुणा भैया, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2h हो गए तो इस 2h से तो ये 2h कैंसिल, तो ये 2p आ गया यहाँ पर। अगर यहाँ से 45 दूनी 90, 90 में से 45 गए तो कितने मिनट बचे? 45 मिनट बचे। यहाँ से 5 दूनी 10, 10 में से 3 गए कितने बचे? 7। तो आपका आंसर है 7 घंटे 45 मिनट। इससे हल्का सवाल तो कोई है नहीं। केवल जब भी ऐसा कोई सवाल आए आपके सामने तो आपका जो भी समीकरण है पहले उसके समीकरण को 2 से गुणा कर दो और 2 से गुणा करके बाद में दूसरी समीकरण जो घटा दो, आपका इसमें से आंसर आ जाएगा। इतना टाइम खर्च करना है, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही बेटा। कल करेंगे अब इससे अगले सवाल, क्योंकि अब जो भी डाउट हैं आपके वो भी आप हमें सेंड कर सकते हो। 1-2 टाइप जो है इसमें और बचा है, ठीक है, उसको कर लेंगे कल की क्लास में। 1-2 क्लास और देखते हैं इसकी चलती है तो, और आपने अपने डाउट भेज देना, ठीक है। और हमारा ये चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और हम कभी भी बेकार सवालों से बात नहीं करेंगे, सब सवाल अच्छे होंगे हमारे, बिल्कुल A to Z ऐसे सवाल जो सीधे एग्जाम से, ठीक है। तो अगर सेशन में मज़ा आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो भाई पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, क्वेश्चन लिखते भी हैं, ठीक है। PPT से काम चल नहीं रहा है, PPT नहीं बनाते हम, डायरेक्ट लिखते हैं, मेहनत कर रहे हैं तो लाइक तो बनता है, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।